हाय एवरीवन। आज का हमारा जो फोर्थ पार्ट है केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम का, वो हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज। देखो, इसके भी 20 क्वेश्चन आए हैं और हर एक क्वेश्चन की सेम वेटेज है, तो आपके लिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितने कि बाकी सेक्शंस। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज एन एग्रीमेंट मेड इन द 17th सेंचुरी विच एंडेड 30 ईयर्स ऑफ वॉर इन यूरोप। देखो, यूरोप में वही वाली बात है, सब स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे, तो आपस में भी लड़ते रहते थे कि भाई मैं सुप्रीम। तो इसका आंसर वेस्टफेलिया आएगा, टीटी वेस्टफेलिया। देखो, कांग्रेस ऑफ वियना, ये जब नेपोलियन की वॉर हो रही थी शायद 16 सेंचुरी में, उसके आसपास, तब ये हुई थी, उससे वॉर ख़त्म हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज है, ये आपका वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी इससे। इसका अभी मुझे आइडिया नहीं है, तो लेकिन इसका आंसर आएगा वेस्टफेलिया। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रीन हाउस गैसेज आर मोलिक्यूल्स इन आवर एटमोसफियर दैट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे गैस मोलिक्यूल है हमारे एटमोसफियर में जो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी तो इन्वायरमेंट को गर्म कर देते हैं। मीथेन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल गलत। मीथेन तो बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जो मार्स है, मार्स पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, इस वजह से ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। सो इसका आंसर आएगा ओनली ए इज करेक्ट, मतलब ओनली ए इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैक्रो मिनरल नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। देखो, माइक्रो मिनरल भी दो तरह के होते हैं, माइक्रो मिनरल और मैक्रो मिनरल। जैसे आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनमें से भी ऐसा कौन सा मैक्रो मिनरल जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को, दैट इज़ कॉल्ड पोटेशियम। पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी जिंक, आयरन, मैग्नीज की थोड़ी इससे कम ज़रूरत होती है। ठीक है, ये स्किन वगैरह से रिलेटेड है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड द प्रेसिडेंट बट नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई, इन चार में से वो बताना है जो सिर्फ प्रेसिडेंट रहा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा। तो वीवी गिरी भी थे, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बने। के आर नारायण भी सेम ऐसे ही थे, ये 90s के बाद की बात है। ये अपना वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बने, और फिर शंकर दयाल शर्मा भी ऐसे। लेकिन फ़खरुद्दीन अली अहमद सिर्फ प्रेसिडेंट थे किस टाइम, जब इन्होंने ही इमरजेंसी की घोषणा करी थी। जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, लेकिन बुलवाया इनसे था रातों रात। ठीक है। इन अगस्त 2025 यूआईडीएआई साइंड ए 5 years रिसर्च एंड डेवलपमेंट agreement to strengthen आधार ऑपरेशंस with which of the following institutions? IISc, NIC, IIT दिल्ली, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। देखो, क्या है, आधार का काम है डाटा से रिलेटेड, और स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसका भी काम डाटा से रिलेटेड है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, आंसर को, तो वो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। Who presided over the last session of Indian National Congress before independence held in 1946 in मेरठ। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आएगा जेपी कृपलानी। ये तो आपको याद होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो किसने किया, जेपी कृपलानी ने। National Sports Award 2024 was announced in January 25. Which of the following statements regarding the following Arjun awardees 2024 is incorrect? ओके, श्री सरबजोत सिंह वाज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हॉकी। देखो, मुझे तो यही गलत लग रहा है, बाकी मैं पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि सरबजोत सिंह शूटिंग से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है ही नहीं। तो मुझे इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि सर, देखो, हॉकी मैं देखता हूँ, हॉकी मेरा फेवरेट गेम है जो मैं देखता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई सरबजोत सिंह हॉकी में नहीं है। और जैसे ये एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स वगैरह भी देखता हूँ, उसमें पता है मुझे कि एक सरबजोत सिंह करके हमारे शूटर हैं बहुत अच्छे। ठीक है, तो वो शूटिंग से रहे, तो पहला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इनकरेक्ट बताना आपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार है, अच्छा, बायलेटरल एक्सरसाइज है ये आर्म फोर्सेस की इंडिया और ब्राज़ील के बीच में, होस्टेड बाय ब्राज़ील। बिल्कुल नहीं, ब्राइट स्टार इजिप्ट के साथ है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ये इजिप्ट के साथ है।
ब्राइट स्टार 2025 वाज हेल्ड फ्रॉम 28 अगस्त टू सितंबर। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट दे रखी है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत है। आप सिर्फ ये बताया था ना अगस्त से सितंबर के बीच हुई, तो हो सकता था क्या पता ठीक हो। एग्जैक्ट डेट एंड ज़्यादातर केसेस में गलत ही होते हैं, तो इसका आंसर नीदर ए नॉर बी। विच फिल्म वाज अवॉर्डेड स्वर्ण कमल इन एवीजीसी category in 71st National Games Award in 2023 announced in August 25। अभी रिसेंटली आपको पता होगा नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे अनाउंस, तो उसमें शायद आपने पढ़ा ही होगा, तो हनुमान को इस चीज़ के लिए स्वर्ण कमल प्रोवाइड करा गया था, मतलब अवार्ड किया गया था। ठीक है, हनुमान आएगा इसका आंसर। Which of the following is the only planet in solar system whose name has not been derived from Greek or Roman mythology? Jupiter, king of Romans है, Venus goddess है, मतलब ये गॉड है, मरकरी भी वहीं से आया हुआ है। मतलब देखो क्या है कि पृथ्वी को छोड़ के बाकी ज़्यादातर इन्होंने क्या किया, मतलब ज़्यादातर सारे नहीं, वो जो भी अपने गॉड गोडेसेस हैं उनके ऊपर नाम रखे, लेकिन अर्थ का नाम बिल्कुल अलग है। अर्थ इसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे हमारे भी गॉड गोडेसेस ऐसे हैं, जैसे भाई बुध शुक्र शनि अरुण वरुण बृहस्पति वगैरह, तो वैसे ही ग्रीक्स के भी हैं, ठीक, या रोमन बोलो उनके भी हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर अर्थ आएगा। द जोन ऑफ ओपन बॉर्डर्स दैट एनकम्पासेस 29 यूरोपियन कंट्रीज नॉन है, ये तो बहुत ईजी है, शेंगेन है। इसमें वो क्या होता है, ओपन मूवमेंट है उनका, फ्री मूवमेंट है। ऐसे नहीं कि जैसे अपना नेपाल के साथ है, फिर भी हमें नेपाल में एटलीस्ट थोड़ा उसकी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको ऐसे दिखाना पड़ता कोई डॉक्यूमेंट। उनके वैसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो। ये मानो कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ऐसा सीन है, तो उसको शेंगेन बोलते हैं। नाटो तो बस वो मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, which of the following Asian countries that has national flag with a large red circle symbolizing the sun on a white background है? white background पे लाल है, तो ये कौन सा है? याद आ गया आपको देख के? जापान। Which of the following is not among the top 5 states with respect to total employment in manufacturing sector according to the results of annual survey of industries 23-24 released in August 25। अब देखो, नॉट इन टॉप 5 स्टेट्स, मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तमिलनाडु में भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुजरात में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, लेकिन केरला में इतनी नहीं होती। आपने देखा होगा, कभी नाम सुना है इस केरला में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इतना बड़ा वगैरह वगैरह नहीं है, तो इसका केरला आंसर है। कुछ आप है ना आइडिया लगा के भी आंसर कर सकते हो। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बिन प्रीवियसली इलेक्टेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्स। आप ऐसे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन है जो अभी हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पोर्चुगल के, तो पार्लियामेंट ऑफ पोर्चुगल इसका आंसर आएगा। आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गांधी इरविन पैक्ट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गांधी इज पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस, ये पहला ही ठीक है, बाकी मैं पढ़ूंगा भी नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी। एग्रीमेंट ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल नहीं था। विड्रॉल ऑफ एंटी रोलेट एक्ट का ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, रोलेट एक्ट का। तो रोलेट एक्ट उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब था रोलेट एक्ट। ठीक, United Nations designates specific decades an occasion to mark particular events or topics in order to promote objectives in the organization. What is the theme for the decade? देखो ये मैंने सर्च आउट किया है, इसका ये आंसर है इंटरनेशनल डेकेड फॉर साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, रोक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, किस कैटेगरी के अंडर पड़ती है? टेंटेटिव मिक्स नेचुरल कल्चरल। भाई वहाँ पे भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक पीरियड की वो आकृतियाँ बनाई गई हैं, तो कल्चरल जो कैटेगरी है उसके अंदर उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया विल होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025? इसका आंसर तमिलनाडु आएगा। ठीक है, तमिलनाडु में इसकी होस्टिंग होगी। Which of the following pairs was awarded the साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 इन पंजाबी लैंग्वेज? इसका भी मैंने फाइंड आउट किया है, इसका आंसर आएगा खुशवीर कौर ढिल्लों।
सभे रंगुलाल इसका आंसर है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, बिल्कुल गलत। इसमें दोनों की इक्वल पावर होती है। इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, बिल्कुल ठीक है। इसमें इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद प्रायर अप्रूवल वो प्रेसिडेंट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रेसिडेंट तो बल्कि बाइंडिंग है, बाउंड है इस चीज़ से। जैसे ही वो दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मना नहीं कर सकते। ओनली इन लोकसभा में, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर। तो हमने जल्दी जल्दी से हमारे जीएस के क्वेश्चंस भी देख लिए, जनरल नॉलेज के भी देख लिए। तो ठीक है, आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखी होगी। बाकी की वीडियोस भी आप देखिए और आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। मेरी कोशिश यही है कि आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हम कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।